द थिनिंग चैप्टर 2। इस मूवी में हम जानेंगे आखिर फेल्ड स्टूडेंट्स के साथ क्या होता था। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ब्लेक का फ्यूनरल दिखाते हैं, वहाँ लाइना भी होती है। उसके साथ एग्जाम में हुई गड़बड़ी की वजह से वो पब्लिक फिगर बन गई है और मीडिया उसे थिनिंग का सच जानना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है, एक ऑफिसर जिसका नाम जियोना है लाइना के घर पर उससे ब्लेक और थिनिंग एग्जाम की इंक्वायरी कर रही होती है, लेकिन लाइना के पास बताने के लिए कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर वो ऑफिसर वहां से निकल जाती है। तभी गवर्नर रेडिंग का ऑफिसर जेक उन्हें अपने साथ गवर्नर के ऑफिस ले जाने के लिए आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गवर्नर लाइना को ऑफर दे रहे हैं कि वो थिनिंग कमेटी के लिए एडवाइजरी रोल का काम करे, लेकिन लाइना रिफ्यूज कर देती है। आगे दिखाते हैं गवर्नर का ऑफिसर जैक लाइना और उसके भाई बहन को लेकर जा रहा है, लेकिन उनका घर पीछे निकलने पर लाइना उसे टोकती है। तभी अचानक से कार में गैस रिलीज होती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, लाइना को होश आता है और वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है। वहाँ मिस कोल और जैक उसे गवर्नर के साथ काम करने के लिए बोलते हैं ताकि वो लोग थिनिंग को रोक सकें, जिससे मासूम बच्चों की जान बच जाए और जॉर्जिना का इन सब से क्या कनेक्शन है पता लगे। इसके बाद दिखाते हैं केलिन लाइना का फ्रेंड जो न्यूज रिपोर्टर बन गया है, थिनिंग से रिलेटेड इंक्वायरी कर रहा है। उसे पता चलता है किसी ने ब्लेक की बॉडी को पर्सनली नहीं देखा। फिर वो और लाइना ग्रेवयार्ड में ब्लेक की बॉडी चेक करने जाते हैं और उन्हें ताबूत में बॉडी नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में फेल्ड स्टूडेंट्स को अस्यूरो ग्लोबल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें बोला जाता है अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वापस से बाहर की दुनिया में उनका री इंट्रोडक्शन किया जाएगा। यहाँ ब्लेक को एली दिखाई देती है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी एली उसे लिविंग क्वार्टर्स में लेके जाती है जहाँ वो इंटीमेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, केज जो लेबर यूनियन का हेड है ब्लेक को वार्न करता है एली अब उसकी गुलाम है, वो उसकी तरफ ना देखे। आगे हमें कैफेटेरिया दिखाया जाता है जहाँ ब्लेक एली को उसके साथ भागने के लिए बोलता है, लेकिन मैसन जो अब अस्यूरो ग्लोबल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंचार्ज है उन दोनों को पकड़ लेता है और ब्लेक का पैर तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लाइना मिस कोल और जैक से कहती है वो परेशान हो चुकी है इस तरह अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, लेकिन वो उसे समझाते हैं ये लास्ट चांस है उनके पास और अब वो किसी भी तरीके से जॉर्जिना के प्राइवेट कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल कर ले आए। तभी उसे पता चलता है केलिन भी उनके साथ इस मिशन पर है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें दिखाते हैं केज लॉकअप में एक लड़के के साथ फाइट कर रहा है। वो उसका मार के बहुत बुरा हाल कर देता है और एंड में ब्लेक से कहता है आज नहीं तो कल उसे भी लॉकअप में आना पड़ेगा। इसके बाद केलिन अपनी बॉस वैंडी को अस्यूरो ग्लोबल में हो रही गड़बड़ी के बारे में बताता है। उनके कैंपस में कई मैन्युफैक्चरिंग रूम नहीं है, तब भी उनका प्रोडक्शन इतना हाई है, ना ही मशीन्स में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन मिस जॉर्जिना 100 मिलियन पाउंड्स का फूड हर साल इंसोर्स करती है, जिससे उसे डाउट होता है फेल्ड स्टूडेंट्स को यूज किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वैंडी उसकी बात नहीं मानती। अगले सीन में दिखाते हैं ऑफिस से निकलकर केलिन जब अपनी कार में बैठता है तभी उस पर अटैक होता है। किसी तरीके से वो अपनी कार का अलार्म बजाकर अपनी जान बचाता है। वहां से केलिन सीधा लाइना के पास जाता है और उसे नोट पैड पर लिखकर बताता है वो यानी अस्यूरो ग्लोबल वाले उन्हें सुन सकते हैं। इस पे लाइना उससे पूछती है उसे कैसे पता, तब केलिन उसे अपने ऊपर अटैक होने की बात बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इलेक्शन डे आ चुका है। लाइना अपने छोटे भाई बहन को मिस कोल के पास छोड़ती है ताकि वो उन्हें सेफ्टी से दूसरी कंट्री में पहुंचा दे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं लाइना स्यूरो ग्लोबल के ऑफिस में बने एक बाथरूम से निकलकर मिस जॉर्जिना के केबिन तक पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं ब्लेक केस से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और जीत कर नया लीडर बन जाता है। फिर वो स्टूडेंट्स को समझाता है उन्हें यह स्लेव बनाकर रखा जाएगा चीप प्रोडक्शन के लिए, बाहर की दुनिया के लिए वो लोग मर चुके हैं और री इंट्रोडक्शन जैसा कुछ भी नहीं है, वो सब उसका साथ दें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दूसरी ओर लाइना जॉर्जिना के सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। वहीं सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में मिलकर लड़ाई शुरू कर देते हैं ताकि सभी गार्ड्स का ध्यान भटक जाए और ब्लेक एली को लेकर बाहर निकल जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लाइना एजेंट जियोना जिसे विस्टा पॉइंट की इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया था और स्टार्टिंग में लाइना से इंक्वायरी करते हुए दिखाया गया था, उससे कांटेक्ट करती है और प्रूफ देकर बताती है फेल्ड स्टूडेंट्स को एज अ लेबर यूज किया जाता है। प्रूफ लेने के बाद जियोना उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो मिस जॉर्जिना के लिए काम करती थी। वहां से लाइना किसी तरह जान बचाकर भागती है और केलिन के पास पहुंचती है।
तभी वो प्रूफ की एक कॉपी बनाकर लायना को वहीं वेट करने के लिए बोलता है और प्रूफ वैंडी के पास लेके निकल ही रहा होता है, लेकिन कार की कीज ऑन करने पर वो ब्लास्ट में मारा जाता है। फिर लायना जियोना से किसी भी तरह से जान बचाकर वहां से भागती है और वैंडी के पास उसके ऑफिस पहुंच जाती है। दूसरी ओर ब्लेक और एली अस्यूरो ग्लोबल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन मैसन भी उनके पीछे पड़ा होता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर ब्लेक उसे मार देता है। तभी बीएनसी न्यूज चैनल वाले वहां हेलीकॉप्टर से जाकर एली और ब्लेक को बचा लाते हैं और उनके जिंदा होने की न्यूज लाइव टेलीकास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मिस जॉर्जिना एडवांस सिस्टम से उन सभी लोगों की लिस्ट निकलवाती हैं जिसने कभी भी थिनिंग सिस्टम को अपोज किया और उन सबको टॉर्चर किया जाता है। इनमें लायना, ब्लेक और एली का भी नाम होता है और पुलिस वाले उन्हें पकड़कर एक कार में ले जा ही रहे होते हैं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार का दरवाजा खुलता है। उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं, जैक है। ब्लेक उससे पूछता है वो कौन है। इस पर जेक बताता है वो एक एफबीआई एजेंट है। अभी उन्हें जॉर्जिना के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखनी है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की एंडिंग से हमें समझ आता है कि अभी इस मूवी का थर्ड चैप्टर भी आएगा।